एदमातपुर तहसील परिसर और रेलवे अधिकारी जनपद आगरा में किसानों रेलवे के बीच महीनों से चल रहा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। उत्तर मध्य रेलवे के प्रोजेक्ट के अनुसार मेतावली रेलवे स्टेशन से लेकर जलेसर रेलवे स्टेशन तक 132 kV विद्युत लाइन बिछाई जानी सुनिश्चित हुई है। एदमातपुर के किसानों का कहना है कि लाइन निकल रही है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आरोप लगाया कि अधिकारी हमें सही मुआवजा नहीं दे रहे, किसी को कम तो किसी को रुपया लेकर ज्यादा मुआवजा दिया जा रहा है। बुधवार को एदमातपुर तहसील के जिलाधिकारी संगम लाल गुप्ता, तहसीलदार माधंता प्रताप सिंह, नायब तहसीलदार हेमंत कुमार की अध्यक्षता में एदमातपुर के किसानों, रेलवे के मंडल विद्युत इंजीनियर रेलवे, सीनियर सेक्शन इंजीनियर रेलवे, अधिशासी बेंदा थर्मल प्लांट अधिकारियों के बीच समस्या का समाधान के लिए वार्ता कराई गई। समाधान निकालने की पुरजोर कोशिश की गई, इसलिए उन्होंने तहसील एदमातपुर उप जिलाधिकारी संगम लाल गुप्ता से गुहार लगाई, कहा कि हमें ठीक तरह से मुआवजा उपलब्ध करवाया जाए। इस संबंध में अग्र भारत संवाददाता पवन कटारा ने उप जिलाधिकारी एदमातपुर संगम लाल गुप्ता से बात की तो उन्होंने बताया कि तहसील परिसर में रेलवे और किसानों के बीच समस्या के समाधान के लिए वार्ता की गई है। किसानों को भी आश्वासन दिया गया जल्द से जल्द एदमातपुर के किसानों की समस्या के निदान के लिए प्रयासरत हैं। तहसील एदमातपुर से आगरा से पवन कटारा की रिपोर्ट। नहीं, यहाँ पे एक हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइन बन रही जलेसर रेलवे स्टेशन तक के लिए। उसके संबंध में किसानों की ज़मीनों से चूँकि हाई टेंशन लाइन जा रही थी, उनकी ज़मीन और उनकी फसल ये सब चीज़ें प्रभावित हो रही थी। तो इन लोगों के मन में कुछ शंकाएँ थी कि किसी को अधिक मुआवजा दिया जा रहा है, किसी को कम दिया जा रहा है, और जो ज़मीनें ली गई हैं जो उसमें ट्रांसमिशन के लिए टावर लगाए गए हैं वो एक रूपता से न लगा करके मनचाहे जगहों पर लगाए गए हैं। उन्हीं सब समस्याओं के निराकरण के लिए आज किसान यूनियन के लोगों को और प्लस जो रेलवे विभाग जो इससे जुड़े हुए अधिकारी कर्मचारी हैं उनके वरिष्ठ अधिकारी को बुला के हम लोगों को था कि इनकी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण जो लीगली रूप में है उसको किया जाए। जी सर, कुछ नहीं, मेरा तो इनसे ये कहना है कि हम रेलवे विभाग से जिनको भी मुआवजा दिए गए पहले भी उनकी सूची मंगा रहे हैं किसको कितना कितना मुआवजा दिया गया है, फिर उसके बाद अपनी टीम लगा करके और इनकी रेट सूची भी मंगा रहे हैं कि किस दर से दिए गए। तो अपने जो हमारे क्षेत्रीय लेखपाल की टीम है उनको लगा करके जिनको जिनको भी मुआवजा दिए गए उनको कितने एरिया में कितना उनकी फसल प्रभावित हुई है और कितना उनका खेत का एरिया प्रभावित हुआ उसका कैलकुलेशन करके देख लेंगे। उससे अपने आप मालूम चल जाएगा कि किसको अधिक दिया गया है। या ये हो सकता है किसी का एरिया कम प्रभावित हुआ हो, उसको किसी अन्य मंशा से जो है लाभ देने के उद्देश्य से उसको ज़्यादा एरिया दिखा दिया गया हो तो जांच में आ जाएगा। अगर किसी को प्रभावित एरिया कम हो, जो ज़्यादा भुगतान करने के लिए ज़्यादा एरिया बढ़ा दिया गया होगा तो वो जांच में आ जाएगा। तो उसके फिर कार्रवाई के लिए इनके संबंधित विभाग को लिखा जाएगा, अपनी वसूली कार्रवाई करेंगे जो भी स्थिति बनेगी। या किसी को कम मुआवजा दिया गया है, एरिया उसका ज़्यादा प्रभावित हुआ है और कम दिया गया है तो फिर ज़्यादा भुगतान करने के लिए संबंधित विभाग को लिखा, उसके भुगतान की कार्रवाई होगी।